तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड के लिए है और नीट के लिए भी है, तो खास करके हम लोग बोर्ड के लिए कवर करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन है जरा देखते हैं हम लोग। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, रिसेप्टर फॉर स्पर्म बाइंडिंग इन द मैमल्स आर परसेंट ऑन। असल में ओवम में पूछ रहा है कि ओवम में रिसेप्टर कहाँ पे होता है। ठीक है, तो कहाँ पे होता है, जोना पेलुसिडा में होता है, पता नहीं, ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है, इसमें रिसेप्टर होता है ताकि स्पर्म क्या इसके तरफ आता है। कैपेसिटेशन अकर, सुने होगा ना, कैपेसिटेशन अकर इन यूजुअली फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होता है कैपेसिटेशन। इसमें होता क्या है कैपेसिटेशन में, स्पर्म हाईली लोडेड रहता है, जिससे क्या होता है वेजाइनल ट्रैक्ट से कुछ निकलता है फ्लूइड जो क्या करता है स्पर्म में से कोलेस्ट्रॉल लेयर को हटाता है, जिससे स्पर्म हाईली एक्टिव होता है। तो वो कहाँ होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होता है कैपेसिटेशन, स्पर्म फास्ट हो जाता है। ठीक, उसका मूवमेंट उसे कैपेसिटेशन कहते हैं। चलो, कैपेसिटेशन रिफर टू चेंज इन, देखो सेम क्वेश्चन 17 फिर 15 में भी आया हुआ है। कैपेसिटेशन रिफर टू चेंज इन, किसमें चेंज होगा, स्पर्म में चेंजिंग होता है क्या, बिफोर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से पहले स्पर्म फास्ट होता है, ताकि मतलब फास्ट हो जाता है ताकि स्पर्म भाग सके, जा सके ऊपर। ठीक है, कैपेसिटेशन यूजुअली फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होता है। द शेयर टर्मिनल डक्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम्स इन द ह्यूमन मेल, मतलब मेल में पूछ रहा है कि यूरिन बाहर और रिप्रोडक्शन यानी कि सीमेन भी बाहर आया और यूरिन भी बाहर आया, वो किससे आता है, यूजुअली यूरेथ्रा से आता है, पता है आपको, बहुत ही कॉमन है। द लेडिक सेल्स फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी आर द सेक्रेटरी सोर्स ऑफ लेडिक सेल्स, क्या सेक्रेट करता है, ठीक है, ये देखना है हमें। तो आप सबको पता है ना कि लेडिक सेल क्या सेक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरोन सेक्रेट करता है, पता है ना, सॉरी लेडिक सेल है टेस्टोस्टेरोन करता है, मेल में होता है, यानी कि एंड्रोजन, मेल एंड्रोजन। ठीक, चलो आगे देखो, if for some reasons the vasa efferentia in the human reproductive systems get blockage, मतलब vasa efferentia जो 10 नंबर होता है, 10 के आसपास होता है, ठीक है, रेडियो टेस्टिस के बाद बोला इससे, अगर वो ब्लॉक हो जाए तो गैमिट्स विल नॉट ट्रांसफर फ्रॉम, कहाँ से कहाँ नहीं होगा, तो गैमिट यूजुअली टेस्टिस से एपिडार्मिस में नहीं आ पाएगा, यानी अंदर से बाहर एपिडार्मिस में नहीं आ पाएगा, क्योंकि वास्ट डिफरेंस बीच वाला पार्ट है, अभी बीच ही वाला ब्लॉक होगा तो टेस्टिस से एपिडार्मिस में नहीं आ पाएगा। ठीक है, ये होगा। अच्छा, एपिडार्मिस टू वास्ट डिफरेंस क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई वासा एफरेंसिया के बाद एपिडार्मिस आता है, यही ब्लॉक हो गया, तो इससे पहले वाला देखना है, वासा एफरेंसिया से पहले वाला देखना है, टेस्टिस इसके बाद वाला हिस्सा कौन, एपिडार्मिस। तो अगर ये ब्लॉक हुआ वासा एफरेंसिया तो टेस्टिस से एपिडार्मिस में नहीं जा पाएगा। चलो आगे देखो, टेस्टिस इन ह्यूमन आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इनसाइड पहुंचना स्कॉटम, किस पर्पस के लिए होता है, मेंटेन द स्कॉटम टेम्परेचर लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर। याद रखना स्कॉटम में रहने से क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, रेगुलेट होता है। तुम्हें पता है ना स्कॉटम में एक मसल्स होता है डार्टस मसल्स, जो टेम्परेचर रेगुलेटर मसल्स होता है। और लोअर टेम्परेचर इज फेवरेबल फॉर व्हाट, स्पर्म फॉर्मेशन है, तो आंसर 7 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सेटेलाइट सेल्स और फाउंड इन कहाँ होता है, तुम्हें पता है टेस्टिस में होता है। सेटेलाइट सेल क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है किसको, ग्रोइंग स्पर्म को। सेमिनिफेरस ट्यूबल्स एंड प्रोवाइड नरिशमेंट टू द क्या लिखा, जर्म सेल्स, मींस क्या होगा, जिससे स्पर्म बनता है, तो आंसर क्या होगा, सी होगा। चलो आगे देखते हैं। देखो क्या लिखा हुआ, वासा एफरेंसिया आर दी डक्टिल्स लीडिंग फ्रॉम दी, वासा एफरेंसिया यूजुअली कहाँ से कहाँ आता है देखना है आपको। ठीक है, तो वासा एफरेंसिया से पहले वाला पार्ट क्या है, रेटिक टेस्टिस, वासा के बाद क्या है, वास डिफरेंस है, तो वासा एफरेंसिया आर डक्टिल्स लीडिंग फ्रॉम रेटिक टेस्टिस टू क्या, वास डिफरेंस। ठीक, ये आंसर हो जाएगा, आंसर बी। सेमानल प्लाज्मा इन ह्यूमन मेल्स आर रिच इन, सेमानल प्लाज्मा यानी सीमेन में क्या क्या होता है, तो आपको पता है फ्रुक्टोज और कैल्शियम होता है सीमेन में, यही तो होता है, ग्लूकोज और कैल्शियम तो नहीं, डीएनए नहीं, फ्रुक्टोज और कैल्शियम होता है, पता है ना, फ्रुक्टोज का सोर्स मेल में ही होता है, फीमेल में नहीं होता है, और कैल्शियम भी होता है। सेमानल प्लाज्मा इन ह्यूमन आर रिच इन, अभी तो देखिए वही क्वेश्चन, और क्या इसमें क्या सेलेक्ट करना है, कौन क्या है। ठीक है, तो ये तो बस जस्ट डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, तो आपको पता है, ये देखो तो वास डिफरेंस, ए में वास डिफरेंस, हाँ ठीक है। सेमिनल वेसिकल्स बी में, हाँ देखो बी में सेमिनल वेसिकल्स है। सी में क्या है, प्रोस्टेट, हाँ सही है, प्रोस्टेट है सी में, देखो नहीं ये प्रोस्टेट ये वाला यहाँ दिखा है। और डी में क्या है, बल्ब, यानी कि यही सही होगा, देख लो ना जरा, डायग्रामेटिक है, ठीक, एग्जाम में आता है, जैसे बोर्ड में तो नहीं आएगा, आ भी सकता है, कोई गारंटी नहीं है। चलो 13 नंबर देखो, ये सब तो नहीं है। 14 देखो, लोकेशन एंड सिक्रेशन ऑफ लेडिक सेल, याद रखना मैचिंग क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, इस बार नीट में 33 क्वेश्चन आया था, ठीक है, 30-33 के आसपास। लोकेशन एंड सिक्रेशन ऑफ लेडिक सेल्स आर, लेडिक सेल कहाँ होता है, टेस्टिस में होता है, और लेडिक सेल से क्या निकलता है, मेल एंड्रोजन, नाम क्या, टेस्टोस्टेरोन। ठीक, चलो इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्म फॉर्मेशन का करेक्ट सीक्वेंस देखना है, तुम्हें पता है ना, स्पर्म मदर सेल यानी स्पर्मेटोगोवा, स्पर्मेटोगोनिया, तो स्पर्मेटोगोनिया, उसके बाद स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है,
उसके बाद स्पर्मेटोजोआ नहीं, स्पर्मेटिड्स होता है, तो ये गलत है। ठीक, चलो देखते हैं। स्पर्मेटोगोनिया, हाँ ठीक है, स्पर्म मदर सेल। उसके बाद नहीं, स्पर्मेटोजोआ स्पर्म को कहते हैं, गलत है। स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट्स, हाँ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, उसके बाद स्पर्मेटिड्स, उसके बाद स्पर्मेटोजोआ, यानी सी आंसर सही है, देख लो जरा, इंपॉर्टेंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसमें फॉल्स कौन सा है? ठीक है, 2012 में आया हुआ है। स्पर्म्स इज वे, फॉल्स पूछना, स्पर्म्स इज वेएबल फॉर ओनली 24 आवर, नहीं गलत है, स्पर्म 72 घंटा तक जीता है, तो फॉल्स तो यही होगा, आंसर लिए खत्म। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ह्यूमन स्पर्म इज करेक्ट, करेक्ट है ह्यूमन स्पर्म के बारे में। ठीक है, देखो तो जरा, एक्रोसोम्स हैज ए कॉनिकल पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स यूज्ड फॉर द पैरासिंग्स एंड पेनिट्रेशंस द एग। एक्रोसोम रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, एक्रोसोम में मौजूद क्या होता है, एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, तो गलत हो गया। देखो, द स्पर्म स्लाइसिंग इन द एक्रोसोम्स डिसॉल्व द एग एनवेलप एंड फैसिलिटेट द फर्टिलाइजेशन, यानी आंसर बी होगा। चलो आगे देखो, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया, अभी तो रिपीट हुआ ऊपर, देखा नहीं ये वाला क्वेश्चन, देखो यही क्वेश्चन रिपीट हुआ 18 नंबर 2009 में आया नीट में। चलो आगे देखते हैं, 19 नंबर है। इन ह्यूमन एट द एंड ऑफ फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन जब खत्म होता है, द मेल जर्म सेल्स डिवाइडेड इनटू, देखो पता है मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड होता है। मियोसिस फर्स्ट किस में होता है? यूजुअली स्पर्मेटोसाइट्स में होता है, और क्या बनता है? वो बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनता है। क्या बनेगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। फर्स्ट मियोसिस खत्म होगा तो बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनता है? स्पर्मेटिड्स बनता है। उसके बाद स्पर्मेटिड से क्या बनेगा? स्पर्मेटोजोआ। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से दो बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, और दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या होगा? एक बार फिर मियोसिस होगा तो बनेगा स्पर्मेटिड्स बनेगा। फिर इसका मैचुरेशन होगा जिससे क्या बनेगा? जिससे बनेगा स्पर्म, ठीक है। तो बोल रहा फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन खत्म होगा तो क्या बनेगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेगा, ठीक है। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड होता है और प्राइमरी कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है, ठीक है, याद रखना। चलो आगे देखो, एट द एंड ऑफ फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन मेल, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ, देखो 8 में भी है और कितना आया देखो तो 94 में भी है। चलो आगे देखते हैं। एक्रोसोम रिएक्शन इन द स्पर्म्स इज ट्रिगर्ड बाय एक्रोसोम रिएक्शंस। पता है ना एक्रोसोम रिएक्शन क्या होता है? स्पर्म ओवम के पास आता है, रिलीज ऑफ लाइसिन, लाइसिन एंजाइम निकलता है, जिससे क्या होता है? स्पर्म पेनिट्रेट करके कहाँ जाता है? ओवम के अंदर जाता है, ठीक। चलो आगे देखते हैं। देखो, मिडल पीसेस ऑफ मेम्ब्रेन स्पर्म पसेस क्या होता है? मिडल पीस में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है, कोई सोचने वाली बात ही नहीं। हाउ मेनी स्पर्म्स आर फॉर्म फ्रॉम द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स? देखो भाई, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के बाद क्या बनता है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनता है, ठीक है। आपको दिखाना होगा, देखो इसमें आपको पता है ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है, ठीक है। इससे क्या बनेगा? देखो तो इससे बनेगा क्या? दो बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, दो बना। मियोसिस क्या हुआ? फर्स्ट हुआ। अब इसमें क्या होगा? इसमें होगा मियोसिस सेकंड, क्या होगा? इससे क्या बनेगा? स्पर्मेटोगोनिया, सॉरी स्पर्मेटिड्स बनेगा मियोसिस सेकंड से। अब देखो तो ये क्या? ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है, ये क्या है? ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है। तो एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितना बना? 2 स्पर्म बनता है, ठीक है। कितना बनता है? 2। चलो ये तो पता ही है आपको, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चलो आगे देखो तो, मेयोटिक डिविजन्स ऑफ दिस सेकेंडरी oocyte इज, सेकेंडरी oocyte में क्या होगा? देखो तो, मेयोटिक डिविजन्स ऑफ सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीटेड। अच्छा, सेकेंडरी oocyte के मतलब असल में जो ओवम है, असल में वो ओवम नहीं, वो सेकेंडरी oocyte होता है। ऐसी स्टेज में क्या होता है? ओवुलेशन होता है, 14th डे में बाहर आता है, ठीक है। लेकिन ये यूजुअली क्या होता है? मेटाफेज 2 में रुका रहता है। ये कंप्लीट कब होता है? स्पर्म आएगा, स्पर्म के नेक में क्या होता है पता है ना आपको? सेंट्रियोल होता है। वो आने के बाद क्या होता है? मियोसिस सेकंड कंप्लीट होता है, ठीक है। तो मियोटिक डिविजन्स ऑफ सेकेंडरी oocyte, मतलब ओवम की बात करें, ओवम बना नहीं, इस कंप्लीटेड कब होगा? आफ्टर फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद हाँ, आंसर सी, एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद द ओवम, ठीक है। चलो, यानी जब तक स्पर्म जाएगा ना तब तक सेकेंडरी oocyte ओवम बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ क्या लिखा है? स्पर्म विद एन ओवम है। अच्छा, 2009 में, ठीक है। अच्छा देखो आगे देखो, सब तो आसान। देखो 26 नंबर, ये बोर्ड में बहुत आता है, बिहार बोर्ड में, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ द स्पर्म्स इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। टेस्टिस के बाद एपिडाइडमिस, हाँ। वासा एफरेंसिया नहीं, पहले वासा एफरेंसिया होता है। सेमिनिफेरस ट्यूबुल में स्पर्म बनता है, उसके बाद कहाँ जाता है? रेडी टेस्टिस से, उसके बाद कहाँ? वासा एफरेंसिया में, उसके बाद कहाँ जाएगा? वासा एफरेंसिया के बाद जाएगा एपिडाइडमिस, उसके बाद वास डिफरेंस इजैकुलेटेड डक्ट यूटेरा
यूरेथ्रा, उसके बाद मेटस, यानी कि आंसर बी है इसका। देख लो जरा सीक्वेंस एक बार। चलो आगे देखते हैं 27 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स इन एन एंट्रंस फॉलिकल्स, नहीं चलो नहीं है, एनसीईआरटी में भी नहीं है, ठीक है। द मेन फंक्शन ऑफ द मैमल्स कॉर्पस ल्यूटियम टू प्रोड्यूस, यूजुअली कॉर्पस ल्यूटियम क्या प्रोड्यूस करता है जिससे प्रेगनेंसी मेंटेन रहता है, क्या करता है देखो तो ऑप्शन यहाँ है इसका, पता है ना आपको, प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करता है कॉर्पस ल्यूटियम, और जब तक प्रोजेस्टेरॉन का लेवल रहेगा बॉडी में तब तक क्या होगा, ठीक है, मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं आता है। उसके बाद जस्ट मैच द फॉलोइंग, मैचिंग करना, कुछ है नहीं आपको पता है ना। देखो तो ये फोर्थ में क्या, देखो तो ये फोर्थ में है इनफंडिबुलम, सॉरी फिम्ब्रिया, 3 में क्या है इनफंडिबुलम है, देखो तो फोर्थ में क्या है सर्विक्स है, और देखो तो 1 में क्या है एंडोमेट्रियम है, और 2 में क्या है मायोमेट्रियम है, ठीक है। तो जस्ट देख के मैचिंग करना, बहुत ही आसान, आंसर बी होगा, देख लेना जरा इसका, ठीक है। मैचिंग मैचिंग पार्ट ऑफ द फ्लैपियन ट्यूब क्लोज टू द ओवरी, बहुत बार बोर्ड में आया, ठीक है 10th में, यानी फ्लैपियन ट्यूब का वो पार्ट जो ओवरी के करीब है, आपको पता है कौन सा है, इस्मथ होता है, इस्मथ रहता है, उसके बाद एम्पुला, उसके बाद क्या होता है इनफंडिबुलम, देखो यही इस्मथ, ये इस्मथ होता है, ठीक है, ये एम्पुला, ये क्या इनफंडिबुलम, तो इस्मथ देखो यूट्रस के करीब है, ये इस्मथ, ठीक है। लेकिन सॉरी ओवरी बोल रहा है, तो ओवरी में तो इनफंडिबुलम होता है, तो ये नहीं होगा आंसर, गलत पढ़ लिया मैं, ओवरी के करीब क्या होता है इनफंडिबुलम होता है। चलो आगे देखो, बाकी यहाँ से तो कुछ क्वेश्चन है नहीं, बहुत ही आसान आसान है, देखो तो ये वाला मैचिंग करना है। प्लासेंटा, प्लासेंटा देखो तो क्या लिखा, लेयर ऑफ द ह्यूमन, हाँ 8th सीजी कहाँ से निकलता है, प्लासेंटा से निकलता है, तो दो जोना फेलोसोडा क्या है, लेयर ऑफ क्या ओवम, बल्बो क्या है लुब्रिकेट पेनिस को करता है, ठीक। लेडिक सेल्स एंड्रोजन निकालता है, मेन एंड्रोजन मतलब क्या टेस्टोस्टेरोन, मैच करके देख लेना आंसर, याद रखना मैचिंग क्वेश्चन इस साल नीट में लगभग 30 के आसपास आया था, ध्यान देना इसको, ठीक है, बहुत ही आसान है, जरा देख लो, कोई हार्ड वर्ड नहीं है, ठीक है, बाकी ऑप्शन मिला लेना आप। चलो आगे देखते हैं, देख क्या लिखा हुआ, सीक्वेंस ऑफ द क्या इवेंट्स, वही गैमीट फॉर्मेशन, यार गैमीट कैसे बनता है, पहले गैमेटोजेनेसिस, फिर गैमीट ट्रांसफर होगा, फिर गैमीट फ्यूज करेगा, जाइगोट बनेगा, सेल डिफरेंशिएशन नहीं, सेल डिवीजन होगा तब ना होगा डिफरेंशिएशन, गलत है ये, गैमेटोजेनेसिस, गैमीट ट्रांसफर, हाँ सिंगैमी, जाइगोट होगा, सेल डिवीजन होगा, हाँ क्लीवेज, सेल डिफरेंशिएशन और ऑर्गेनोजेनेसिस, इस बी आंसर। देखो फिर क्या लिखा है, अच्छा क्वेश्चन है, नो न्यू फॉलिकल्स डेवलप इन द ल्यूटियल फेजेस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल बिकॉज, ठीक है। अच्छा ल्यूटियल फेज जब आता है, मतलब ल्यूटियल समझते हो ना, ल्यूटियल का मतलब होता है क्या, हाँ सेक्रेटरी फेज, ठीक है, जिस दौरान कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, उस दौरान कह रहा है कि ल्यूटियल फेज में क्या होता है, कोई फॉलिकल्स नहीं बनता, पता है क्यों, बोथ एफएसएच एंड एलएच लेवल आर द लो इन द ल्यूटियल फेजेस, अच्छा फॉलिकल्स डू नॉट रिमेन, अच्छा एफएसएच लेवल आर द हाई इन ल्यूटियल फेजेस, एलएच लेवल हाई इन द ल्यूटियल फेजेस, ल्यूटियल फेज में एफएसएच और एलएच लेवल्स आर द लो, हाँ ल्यूटियल फेज में क्या होता है, एलएच और एफएसएच का लेवल दोनों कम हो जाता है, जिससे क्या होता है फॉलिकल डेवलप नहीं होता है, फॉलिकल डेवलप होने के लिए जरूरी क्या होना चाहिए, एफएसएच होना चाहिए, ठीक है। तो एफएसएच का लेवल कम और एलएच का भी कमी हो जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम खत्म होता है, इसीलिए फॉलिकल डेवलप होता ही नहीं है, ठीक है। चलो ल्यूटियल फेज समझ रहे हैं ना आप लोग, ल्यूटियल फेज मतलब 14 दिन के बाद, 14 से लेकर पूरा 28 तक जो फेज है उसे ल्यूटियल फेज कहते हैं, ठीक है। उस दौरान एलएच का तो एफएसएच का तो लेवल कम हो जाता है, क्योंकि फॉलिकल जो ग्रोइंग फॉलिकल है उससे एफएसएच निकलता है, सॉरी ग्रोइंग फॉलिकल नहीं, मतलब एफएसएच निकलता है पिट्यूटरी से, और फॉलिकल को डेवलप करवाता है, और इस मतलब ल्यूटियल फेज जब आता है ना, तो उस वक्त एलएच का लेवल और एफएसएच का लेवल कम हो जाता है, ठीक है, जिससे क्या होता है फॉलिकल नहीं निकलता है। जैसे ही मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग खत्म होता है, एफएसएच का लेवल बढ़ जाता है, जिससे फॉलिकल डेवलप होता है, यानी ब्लीडिंग से पहले एफएसएच का लेवल कम रहता है, इसीलिए इसीलिए कोई न्यू फॉलिकल डेवलप नहीं होता, ठीक है। चलो आगे देखो, हार्ड क्वेश्चन है, आने की संभावना कम है। हाँ डिफरेंट बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब होता है स्पर्माटिड से स्पर्म का बनना, स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। मियोजेनेसिस से देखो स्पर्माटिड से स्पर्म का बनना, स्पर्मिएशन का मतलब होता है रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूबल्स, तो देखो मिलाओ, स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड while spermiation sperms are no, देखो इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ मतलब स्पर्म्स आर फॉर्म, while in spermiation spermatozoa are released from fertilized cell into the cavity of seminiferous tubule। आगे देखो इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ आर, नहीं तो आंसर सही होगा, देख लो जरा मिला लो, स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआस आर फॉर्म्ड, हाँ यानी स्पर्मियोजेनेसिस मतलब स्पर्मेटोजोआ मतलब स्पर्म बन रहा है,
ठीक है, आगे देखो। स्पर्मिएशन मतलब क्या होता है? वाइल स्पर्मिएशन मतलब स्पर्मेटोजोआ मतलब स्पर्म्स आर रिलीज फ्रॉम fertilized सेल्स, ठीक है। और कहाँ आता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में आता है। उसके बाद क्या होता है? बॉडी से बाहर जाता है, ठीक है। आगे देखो। देखो मैचिंग मैचिंग है, कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत आता है सब क्वेश्चन, ठीक है। देखो 33 लिखा हुआ, मतलब समझते हो 33 बार ये इस मतलब 2024 में 33 क्वेश्चन ऐसा आया था, पता सेकंड पेपर में 2 हुआ था ना नीट। मैच द कॉलम 1 एंड 2, ठीक है। प्रोलिफरेटिव फेज, सेक्रेटरी फेज और मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज मतलब पेरिटॉन्स ऑफ एंडोमेट्रियम। प्रोलिफरेशन मतलब क्या होता है? एंडोमेट्रियम का बनना। वो कौन फेज में होता है? फॉलिकुलर फेज में होता है। और सेक्रेटरी फेज मतलब क्या होता है? ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल मतलब कॉर्पस ल्यूटियम। सेक्रेटरी मतलब सेक्रेट क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन। जस्ट मैचिंग है, कुछ है नहीं, बहुत ही आसान है, ठीक है। चलो आगे देखो। फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस इज, अच्छा यार, इज फिजिबल्स ओनली इफ, बोला कब फर्टिलाइजेशन मुमकिन है? जब स्पर्म और ओवम एक साथ अगर आए तब क्या फर्टिलाइजेशन मुमकिन होता है ज्यादा, ठीक। स्पर्म आर ट्रांसपोर्ट इनटू द वजाइना, जस्ट नहीं, द ओवम्स एंड द स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्पिलरी स्मथ जंक्शंस ऑफ द क्या लिखा? फैलोपियन ट्यूब। मतलब एम्पिलरी रीजंस में क्या होगा? ओवम और स्पर्म एक साथ आएगा तब जाके क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। चांस ज्यादा होता है, अदरवाइज बहुत कम होता है, ठीक है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से बहुत कम चांस है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस नॉर्मली डिप्लॉयड, इसमें से कौन डिप्लॉयड होता है? स्पर्माटिड्स हैप्लॉयड होता है। स्पर्मेटोगोनिया ये डिप्लॉयड होता है, डिप्लॉयड बोल रहा है। सेकंड पोलर बॉडी हैप्लॉयड, प्राइमरी पोलर सब हैप्लॉयड होता है। तो डिप्लॉयड क्या होता है? स्पर्मेटोगोनिया ही डिप्लॉयड होता है। तो आसान क्वेश्चन है, ठीक है। फ्लोइंग इवेंट इज नॉट एसोसिएटेड विद द ओवुलेशंस इन ह्यूमंस। ओवुलेशंस आगे देखो, आसान है। इन ह्यूमंस फीमेल मियोसिस 2 इज नॉट कंप्लीटेड अंटिल, बोला मियोसिस 2 कंप्लीट कब नहीं, कब तक नहीं होगा ह्यूमन फीमेल में? बोले तो मियोसिस सेकंड पे रुका रहता है, कौन? सेकंड oocyte। कंप्लीट कब होता है? जब तक के स्पर्म ना आ जाए तब तक के कंप्लीट मियोसिस सेकंड नहीं होता है। तो क्या लिखेंगे देखो तो, जब तक के फर्टिलाइजेशन ना हो जाए। चलो सेलेक्ट दी, क्या लिखा हुआ देखो तो ऑप्शंस, अरे नहीं है, नहीं है। आगे देखो। मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर ड्यू टू लैक ऑफ, मेंस्ट्रुअल फ्लो क्यों होता है? प्रोस्टोन का लेवल गिर जाता है इसीलिए। बाकी इसमें कुछ है ना, देख के टिक मारना है, बहुत ही आसान है, जरा देख लेना, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बाकी इधर को खास नहीं है। चलो देखो, अबाउट विच डे ऑफ द नॉर्मल ह्यूमंस मेंस्ट्रुअल साइकिल्स डज द रैपिड सिक्रेशन ऑफ एलएच। याद रखना, जैसे ही एलएच का सिक्रेशन होता है तो क्या होता है? एलएच सर्ज होता है, जिससे ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन कब होता है? 14th डे पे होता है, याद रखना, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सेकंड मैचुरेशन डिवीजन, वही मतलब मियोसिस 2 कब होता है? आसान है, जब तक स्पर्म न जाए तब तक नहीं होता, ठीक है। सब क्वेश्चन रिपीट हुआ इससे, ठीक है। यहाँ पूरा क्वेश्चन रिपीट हुआ। चलो आगे देखते हैं। withdrawals of the which of the following hormones is the immediate cause of menstruation, sir? menstruation मतलब ब्लड फ्लो हो जाएगा अगर किस हार्मोन को हटा लिया जाए? पता है, प्रोजेस्टेरॉन कम हो जाएगा तो क्या होगा? ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन रिपीट हुआ है। देखो आफ्टर ओवुलेशंस, कोलैप्स नहीं है। अच्छा इन 28 डे ह्यूमन ओवेरियन साइकिल ओवुलेशंस अकर, अरे 14th डे में सब रिपीट हुआ है। इन स्ट्रेस साइकिल, स्ट्रेस साइकिल एक होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक होता है स्ट्रेस साइकिल। स्ट्रेस साइकिल कहाँ होता है? नॉन प्राइमेट में होता है। देखो मैमल्स, फीमेल्स अदर देन प्राइमेट। यानी कुत्ता बिल्ली भैंस बकरी में क्या होता है? कुत्ता बिल्ली भैंस बकरी में यूजुअली स्ट्रेस साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता। एक्सट्रूशन ऑफ सेकंड, अच्छा नहीं आया है। फ्रेशली रिलीज्ड ह्यूमन एग, ठीक है। ह्यूमन एग में यूजुअली क्या होता है? एग है भाई, तो एक्स क्रोमोसोम होता है, और एक में सिर्फ हैप्लॉइड होता है, तो क्या होगा? देखो तो 2 1 एक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है। स्पर्म्स एंड एग न्यूक्लियाई फ्यूज ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ देयर प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट का अट्रैक्शन होता है, उससे क्या होता है? बनता है। ह्यूमन एग आर नहीं है, क्वेश्चन नहीं आया है। एग इज लिबरेटेड फ्रॉम द ओवरी इन दी, अच्छा एग यूजुअली ओवरी से बाहर आता है किस फॉर्म में? सेकेंडरी oocyte, जिसे हम लोग रॉन्गली ओवम कहते हैं। और ये सेकेंडरी oocyte जो पता है ना तुम्हें, किस स्टेज में आकर रुका रहता है? मेटाफेज 2 में रुकता है, ठीक है। चलो आगे देखो। Which of the following is not an important components of the initiation of parturition in human? पार्चुरेशन मतलब क्या होता है? वही बर्थ, बर्थ बेबी बर्थ को पार्चुरेशन कहते हैं। इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट नहीं है? रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन भाई क्यों होगा? ये तो प्रेगनेंसी के बाद निकलता ताकि मिल्क फॉर्मेशन होता, तो हमसे नहीं होगा। पार्चुरेशन में इसका क्या काम? कुछ नहीं। Which of the following secretions of the which of the following secrete the hormones relaxin? relaxin कहाँ से निकलता है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ड्यूरिंग लेटर फेज ऑफ द प्रेगनेंसी रिलैक्सन निकलता है कहाँ से?
यूजुअली ओवरी से निकलता है। ओवरी में कौन पार्ट से? कॉर्पस ल्यूटियम से, ठीक है। रिलैक्सिन याद रखना, लेटर पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी में, ठीक है, लास्ट में जब पार्चुरेशन होता है उसके आसपास में रिलैक्सिन निकलता है ओवरी से। ओवरी कौन से पार्ट से? कॉर्पस ल्यूटियम से निकलता है, ठीक है। बाकी सब रिपीटेड है। चलो ये देखो, हार्मोन सिक्रेटेड बाय द प्लासेंटा टू मेंटेन द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने के लिए कौन सा हार्मोन निकलता है प्लासेंटा से? तुम्हें पता है ना, HCG, HPL, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। इसके अलावा कोई हार्मोन नहीं निकलता, याद रखना। तो इंपॉर्टेंट यही है, तो ऑप्शन भी यही होगा। बाकी क्वेश्चन रिपीटेड है, बताने से कोई फायदा नहीं। चलो आगे देखो, फेटल इजेक्शन रिफ्लेक्ट, मतलब जब बेबी बर्थ होता है उस वक्त एक रिफ्लेक्ट आता है इन ह्यूमन, ट्रिगर रिलीज ऑफ। तो ट्रिगर होगा तो यूजुअली क्या रिलीज होता है वो क्वेश्चन है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी। जैसे ही यूजुअली जो रिफ्लेक्ट होता है, फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्ट कहाँ से आता है? फिटस से आता है, प्लासेंटा से आता है। जैसे रिफ्लेक्ट आता है तो फीमेल को पेन होता है, तो पेन होने से क्या होता है? ऑक्सीटोसिन निकलता है। कहाँ से निकलता है? मैटरनल पिट्यूटरी से निकलता है। इंपॉर्टेंट है। और ये ऑक्सीटोसिन क्या करता है? यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिससे क्या होता है? बेबी एक्सपेल्ड आउट, बेबी क्या होता है? बाहर आता है। चलो आगे देखो, साइन ऑफ पार्चुरेशन ऑरिजिनेटेड फ्रॉम, कहाँ से ऑरिजिनेट होता है, ठीक है। यानी बेबी जब बर्थ हो रहा है उसका साइन, उसका रिफ्लेक्ट कहाँ से आता है? तभी बताए ना, बोथ प्लासेंटा एज वेल एज फुली डेवलप्ड फीटस से आता है। याद रखना, एनसीईआरटी का लाइन एकदम। बाकी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ ये सब। चलो आगे देखो, कहाँ ये देखो, इन द मोस्ट द मूवमेंट, एनसीईआरटी का है, द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस एंड द अपीयरेंस ऑफ द हेयर ऑन द हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग, यानी क्या होता है? सर पे बाल आना और मूवमेंट करना। तुम्हें पता है एनसीईआरटी का लाइन है, 5th मंथ में क्या होता है? बच्चा सबसे पहली बार मूव करता है और हेड पे क्या होता है? हेयर आ जाता है। अच्छा, सब तो नहीं है। आगे देखो, आगे देखो, गोनाड्स डिवेलप फ्रॉम द एम्ब्रायनिक, गोनाड्स समझते हो ना, टेस्टिस या ओवरी डेवलप होता है, किससे होता है? याद रखना, सबके सब मेसोडर्म से होता है। एनसीईआरटी में नहीं है। गोनाड्स मतलब टेस्टिस ओवरी होता है। ये किससे डेवलप होता है? जर्म लेयर होता है ना, पता है, 3, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो गोनाड मेसोडर्म से होता है। ये वही हिस्सा जिससे ब्लड डेवलप होता है, ब्लड वेसल्स और हार्ट वगैरह डेवलप होता है। मेसोडर्म जर्म लेयर है। चलो आगे देखो, आगे क्या, बस खत्म, इतना ही है, ठीक है। बढ़िया से कर लेना, ठीक है। इतना ही में क्या होगा, तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक। चलो।